हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दिया तिवारी। आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं अपने ब्लॉग पे आपको योगी जी से मिलाऊंगी। तो मैं जा रही हूँ आज। योगी जी आप आज यहाँ पे गाज़ियाबाद में आ रहे हैं, तो मैं उनके रैली में जा रही हूँ उनसे मिलने के लिए। तो मैं आपको ले चलती हूँ, आइए। हम मानते हैं ना इसको। आज उत्तर प्रदेश में कहीं कर्फ्यू नहीं है, आज उत्तर प्रदेश में कहीं बंदा नहीं। भारत माता की योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद योगी जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे पश्चिम के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद। स्वागत का कार्यक्रम यही समाप्त। हमारे मध्य हमारे अत्यधिक लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार में मंत्री, जिनको कई भारतीय जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। हमारे भारतीय जनता पार्टी, मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद। स्वागत का कार्यक्रम यही समाप्त। हमारे मध्य हमारे अत्यधिक लोकप्रिय सांसद का डंका इस देश में ही नहीं, आप कभी पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल देखें तो उस चैनल में भी अगर आपको किसी मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा सुनाई देगी तो वो नाम है योगी आदित्यनाथ। योगी जी हम आ चुके हैं। मैं आप सबसे दिक्कत आ जाओ देखो, हम योगी जी से मिलने आए हैं। हम योगी जी से मिलने आए। योगी जी हमें मिले ही नहीं। अब हम घर जा रहे हैं। ड्यूटी लग जाती है, खाया होगा, पिया होगा, आराम ड्यूटी लग जाओ। वही तो कह रही हूँ, बेचारे कैसे जो भी है यार, ये तो छोटे छोटे आ जाओ। और हमारे जो पार्षद बन बैठे हैं उनके लिए अपील करने के लिए हमारे मध्य आए हैं। उससे पहले मैं अपनी नगर निगम की प्रत्याशी, एक जुझारू नेता जिन्होंने छात्र जीवन से ही एक संघर्षशील राजनीति की है, ऐसी सुनीता दयाल जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी बात रखें। बैठ जाओ। चलो भाई, अब तो मत करो। परम आदरणीय सारे बनाने चाहिए। हमारे
के चहेते मुख्यमंत्री महाराज जी आदित्य योगीनाथ जी, मैं छुई झुकाकर आपके चरणों में अपना प्रणाम करती हूँ। मंच पर आसीन मेरे दोनों सांसद जी, जनरल वीके सिंह जी, अनिल अग्रवाल जी, मेरे सभी विधायक जी, मेरे सभी और जो नगर पालिका की पंचायत की प्रत्याशी हैं, उसके साथ साथ जो ये हुजूम मेरे सामने बैठा है, मेरे पत्रकार बंधुओं और इस गाजियाबाद के रक्षक जो महाराज जी की एक आवाज पे या गुंडा राज समाप्त कर देते हैं, ऐसे मेरे पुलिस बंधुओं सबको शीश झुकाकर नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। भारत माता की। बना के रखी हूँ। जनरल साहब के कहने का भी कोई असर नहीं दिखा। क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश के महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदल गई है। लोग कहते हैं गाजियाबाद की आवाज इतनी धीमी रहेगी नहीं पाए तो माननीय मुख्यमंत्री क्या संदेश लेकर आएंगे? एक बार जोरदार से भारत माता का उद्घोष करना है। दोनों हाथ ऊपर करने की विनती बंद करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। गाजियाबाद उसे जिता कर भेज देता है। ये गाजियाबाद उर्वरक भूमि है जहाँ कमल खिलते हैं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी तपस्वी और तेजस्वी मुख्यमंत्री और हमारे परंतु जब सपा और बसपा की सरकार केंद्र सरकार में मंत्री करने के लिए आई, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, ऐसे मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद लेकर इनके आने के बाद समाप्त हुआ। गर्व से कह सकते हैं रात हमारी बहन बेटी मंत्री आदरणीय असीम अरुण जी और इतना ही नहीं, माननीय मंत्री खजाना खोलने की बात करके हर गरीब माननीय राज्यसभा सांसद अपनी नागरिक योजनाएं पहुंचाई। माननीय कुछ लोगों के बीच में मैं बैठी थी, छात्राएं थी, कांता तो करदम एक बात कह रही थी जिले के कि महाराज जी हंसने में लगता है मासूम से, महानगर के परंतु जब उनके निर्णय आते हैं तो अपराधी कांप जाते हैं। ऐसा सर्वव्यापी हमारे बीच है। मैं एक ही बात कहूंगी, हम सौभाग्यशाली हैं, ये भारतीय जनता पार्टी है कि हम जिस परिवेश में जन्मे और पले हैं, देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं जो हिंदुस्तान में जनसभा में पधारे सभी सम्मानित साथियों, सम्मानित बहनों और बाई तरफ उनका अंश मुझ में अपने 100 मोतियों की माला 100 प्रत्याशी बैठे, इनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ और आप सबका शीश झुकाकर अभिनंदन करता हूँ। इंदौर को पीछे छोड़कर हम सबका सौभाग्य है और हिंदुस्तान में जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद को लाएंगे। यशस्वी मुख्यमंत्री आज गाजियाबाद की एक मेरी इच्छा है, निगम हमेशा बहुत काम करता है, किंतु कहीं ना कहीं दलालों से मुक्त कराने का लक्ष्य हम सभी पार्षदों के साथ निगम में लेकर जाएंगे और एक अच्छा काम करके गाजियाबाद को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं भी महाराज जी की वाणी को सुनने के लिए आई हूँ। मेरे बीच में मेरे भाई कन्हैया मित्तल जी हैं जो केवल आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, जिनके लिए लाखों लोग आते हैं। मैं उनका भी सम्मान करती हूँ। धन्यवाद। ले कैसे जाओगे स्कूटी? अरे स्कूटी तो है, ले कैसे जाओगे? फिर तो विधानसभा भी बढ़ेगी। भीड़ ज़्यादा है। ये कहाँ से मिली? अपनी घरवाले को ले लिया टिकट है? अपनी घरवाले को ले लिया, किस चीज़ में? घर में बैठी है पार्षद का टिकट। अच्छा, ये क्षेत्र उपाध्यक्ष है ये, और अपने घरवाले को ले लिया टिकट, घर में बैठी हुई को। और जो वहाँ कार्यकर्ता है प्रीति भारद्वाज, जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के सभी प्रत्याशीगण, पार्षद पद के प्रत्याशीगण और उपस्थित मेरे गाजियाबाद के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, बाबा दुग्धेश्वर नाथ की इस पावन धरा को नमन करते हुए थोड़ी देर बैठ जा।
आप सभी को आज बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा की हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। भाइयों बहनों, आज पूरा देश और पूरी दुनिया भैया लंबे वाले पुलिस वाले करुणा, शांति और मैत्री के प्रतीक भगवान बुद्ध की पावन जयंती के साथ जुड़ रहा है। विश्व मानवता के लिए भगवान बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 2500 वर्ष पहले प्रासंगिक था। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज भगवान बुद्ध के इन सभी उपदेशों को आत्मसात करते हुए वैश्विक लीडर के रूप में भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का मार्गदर्शन करने और दुनिया को नेतृत्व देने के लिए तैयार है। भाइयों बहनों, मात्र 9 वर्ष में कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज भारत के संदर्भ में इसे लागू करके दिखाया है। 9 वर्ष पहले भारत के बारे में दुनिया की धारणा कुछ और थी। भारत के बारे में, भारत के नागरिकों के बारे में दुनिया कुछ और सोचती थी। लेकिन आज इन 9 वर्षों में ये व्यापक परिवर्तन हुआ है। आज भारत के बारे में दुनिया की सकारात्मक सोच है। दुनिया में कई संकट आता है, दुनिया भारत की ओर देखती है, प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर देखती है। संकट मोचक के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आशा भरी निगाहों से देखती है। और उन स्थितियों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहां भारत वैश्विक मंच पर एक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरा है, वहीं नए इंफ्रास्ट्रक्चर को देश के अंदर तैयार करने में, नए भारत के आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभारने में और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को भी आगे बढ़ाने में भारत ने एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। आज एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, वर्ल्ड क्लास हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, रेलवे का नया संजाल तैयार हो रहा है, वाटरवे का निर्माण हो रहा है, IIT, IIM और एम्स जैसे नए नए संस्थान देश के अंदर बन रहे हैं। आज भारत अपनी एक नई पहचान के साथ फिर से एक नई शक्ति के रूप में उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं में भारत की कोई सानी नहीं। करोड़ों लोगों को सिर ढकने के लिए आवास दे देना, करोड़ों लोगों के घर में शौचालय बना देना, करोड़ों लोगों के हक के लिए ग्रीन ईंधन के रूप में LPG के कनेक्शन फ्री में उपलब्ध करवाने का कार्य हो, या फिर स्वास्थ्य बीमा का कवर करोड़ों लोगों को उपलब्ध करवाने का कार्य। भाइयों बहनों, ये केवल दुनिया में भारत के अंदर हुआ है। कोरोना कालखंड में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ लगातार 3 वर्ष से भारत दे रहा है। दुनिया के अंदर किसी अन्य देश में नहीं मिल रहा है। और कोरोना जैसी महामारी से बचाने के लिए 220 करोड़ वैक्सीन की फ्री डोजेज अपने नागरिकों को उपलब्ध करवाने का कार्य भी अकेले भारत ने किया है, दुनिया के अन्य किसी देश ने नहीं किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को ही अक्षरशः अपना मिशन मानते हुए आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के अंदर विगत 6 वर्ष के अंदर आपने बदलते उत्तर प्रदेश को देखा है। आपने देखा है, कोई सोचता था कि उत्तर प्रदेश में पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित होंगे। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता था। आज कर्फ्यू नहीं लगता है। आज तो कावड़ यात्रा शानदार तरीके से दुग्धेश्वर नाथ मंदिर से निकलती है और हरिद्वार में हर जी की पेड़ी तक पहुंचती है।
आज कोई कर्फ्यू का नाम नहीं लेता है। आज तो हमारा उत्तर प्रदेश न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में है सब चंगा। आप मानते हैं ना इसको? आज उत्तर प्रदेश में कहीं कर्फ्यू नहीं है, आज उत्तर प्रदेश में कहीं दंगा नहीं है। 54 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया गया पिछले 6 वर्ष के अंदर। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के लिए एक एक शौचालय का निर्माण किया गया। 1 करोड़ 75 लाख गरीबों को उज्ज्वला योजना के फ्री के कनेक्शन दिलाए हैं। और अब तो हमने बजट में व्यवस्था कर दी है कि दीपावली और होली के अवसर पर एक फ्री में भरा हुआ सिलेंडर भी इन गरीबों के घर तक पहुंचाने का काम सरकार करेगी। भाइयों बहनों, 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया जा रहा है। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन पिछले 3 वर्ष से लगातार दिया जा रहा है। ये नया उत्तर प्रदेश है। 1 करोड़ परिवारों को, निराश्रित महिला, दिव्यांगजन और वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ उत्तर प्रदेश में उपलब्ध करवाया जा रहा है। ये जो परिवारवादी पार्टी भी आई होंगी चुनाव के समय, ये परिवारवादी जब सत्ता में आते हैं तो तमंचावादी हो जाते हैं और युवाओं के हाथों में भी तमंचा पकड़ा करके प्रदेश की कानून व्यवस्था को, एक सामान्य नागरिक के जीने को, अधिकार को जबरदस्ती हड़प लेना चाहते हैं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में बदलाव आया है। भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश में युवाओं के हाथों में तमंचे नहीं, टैबलेट है। टैबलेट 2 करोड़ युवाओं को उत्तर प्रदेश में वर्तमान में टैबलेट उपलब्ध करवाया जा रहा है। और टैबलेट के माध्यम से आज उत्तर प्रदेश का युवा अपने टैलेंट को टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के साथ जोड़ करके उत्तर प्रदेश को नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने में योगदान दे रहे हैं। भाइयों बहनों, गाजियाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 2017 के पहले की स्थिति क्या थी? ये किसी से छुपा हुआ है क्या? बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, महिलाएं मार्केट में नहीं जा पाती थी, व्यापारी सिर झुका करके जैसे तैसे अपना व्यापार कर पाता था। कब फिरौती के लिए रकम की मांग हो जाए, कब रंगदारी के लिए कोई फोन आ जाए। शहरों की स्थिति तो ऐसी थी, मैं तो 5 बार सांसद था, दिल्ली में रहता था, गाजियाबाद आने की इच्छा नहीं होती थी। गंदगी का ढेर और साथ साथ कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति। कोई घर से निकला वापस आएगा कि नहीं आएगा इसका कोई भरोसा नहीं होता था। भाइयों बहनों, आज आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, गाजियाबाद में देश के अंदर स्वच्छ भारत मिशन के अंदर सबसे अच्छी स्थिति प्राप्त की यहां गाजियाबाद ने। और गाजियाबाद की इस प्रगति को हम सब ने देखा। आज गाजियाबाद गंदगी का ढेर नहीं, स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी। आज गाजियाबाद सेफ सिटी बनने की ओर अग्रसर है। हमने पुलिस रिफॉर्म करते हुए पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम गाजियाबाद में लागू कर दिया है। और गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उत्तर प्रदेश का दूसरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जिसने म्युनिसिपल बॉन्ड भी जारी किए हैं। ये अपने आप में किसी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए एक बहुत गौरव की बात होती है कि उस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अपना बॉन्ड जारी हुआ है और गाजियाबाद का अपना बॉन्ड जारी हुआ है। भैया बहनों, आज हमारी सिटी सेफ सिटी है, स्मार्ट सिटी है। और हमने इस कार्यक्रम को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। कोई सोचता था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ के बीच की दूरी कभी कम हो पाएगी?
मेरठ से दिल्ली की दूरी 4 घंटे में, गाजियाबाद से दिल्ली सटा हुआ है, लेकिन इस दूरी को तय करने में 2 घंटे लग जाते थे। आज भाइयों बहनों, मेरठ से गाजियाबाद 12 लेन का हाईवे तो तैयार हो चुका है, वो कब का प्रारंभ भी हो चुका है। अब अगले महीने रैपिड रेल को भी शुभारंभ करने जा रहे हैं। रैपिड रेल इस दूरी को और कम कर देगा। जिस दूरी को तय करने में 4 घंटे लगते थे, अब मात्र 40 से 45 मिनट की दूरी में इस दूरी को तय किया जा सकता है। आज गाजियाबाद में अपना मेट्रो है। सपा बसपा की सरकारों में यहां पर अराजकता का तांडव था। पेशेवर माफिया और अपराधी अराजकता फैलाते थे। ये पार्टियां अवसरवादी ही नहीं, अराजकतावादी भी थी। इनके एजेंडे में विकास नहीं था। कोई हज हाउस के नाम पे पैसा खर्च करता था, कोई कब्रिस्तान के नाम पे पैसा खर्च करता था। आज भाइयों बहनों, उन सब की स्थिति आप देख रहे हैं। हमें अवसर मिला, हमने गाजियाबाद में मानसरोवर भवन बनाया और भव्य मानसरोवर भवन आज यहां पर गाजियाबाद की शोभा को बढ़ा रहा है। गाजियाबाद में एक नई दिशा गाजियाबाद के माध्यम से पर्यटन की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। पूर्वांचल भवन और उत्तराखंड भवन का निर्माण भी इस गाजियाबाद के अंदर वर्तमान में चल रहा है। भाइयों बहनों, आज मैं आया हूं आपके पास। गाजियाबाद ने पिछले 6 वर्ष के अंदर जो दूरी तय की है, इसको डबल इंजन सरकार में एक बार फिर से कई गुना स्पीड देने के लिए आज एक बार फिर से मैं आपका सपोर्ट और समर्थन मांगने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में आपका आशीर्वाद प्राप्त हो, जनता जनार्दन का आशीर्वाद एक बार फिर से प्राप्त हो, इसके लिए मंच आज एक बार फिर से आपसे अपील करने के लिए आया है। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने प्रत्याशी दिए हैं। श्रीमती सुनीता दयाल जी एक बहुत पुरानी कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करती रही। मैं देखता था, इधर आ जाए सुनीता जी, इधर आ जाए, अभी और भी लोग आएंगे, सभी लोग आ जाएंगे। मैं देखता था इन्हें, पार्टी जहां वे स्थिति प्रभारी के रूप में, विधानसभा चुनाव में ये बुलंदशहर की प्रभारी थी, प्रत्याशियों को आगे करके अपने आप पीछे से रह करके सारे कार्यक्रमों का संचालन करती थी। परिणाम क्या था? बुलंदशहर की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जीती, सभी सीटें जीती। और भाइयों बहनों, जहां की जिम्मेदारी दी गई वहां पूरी निष्ठा के साथ कार्य कर रही थी। और इस बार 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 वे मांग करती थी कि उन्हें विधायक का प्रत्याशी बनाया जाए, बार बार उनकी डिमांड होती थी। और हर बार किसी न किसी बहाने फिर कहा जाता था कि नहीं, उनके फलाने जिले में सहयोग की आवश्यकता है, वो फलाने जिले में सहयोग करेंगी प्रभारी के रूप में। और इस बार उनकी मेहनत पे संगठन ने उन्हें महापौर पद के प्रत्याशी के रूप में एक सामान्य कार्यकर्ता को सम्मान देते हुए आपके बीच में उतारा है। भाइयों बहनों, और इसलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा, श्रीमती सुनीता दयाल जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना करके महापौर के रूप में आपके बीच में उतारा है। इनके साथ ही मुरादनगर से श्रीमती रमा देवी को, कोड़ा से श्रीमती रीना भाटी को, मोदी नगर से विनोद जाटव को, लोनी से श्रीमती पुष्पा प्रधान को, नगर पंचायत निवाड़ी से प्रदीप त्यागी को, डासना से श्रीमती नीतू सिंह को, फरीदनगर से कमल कंसल को और पतला से श्रीमती सचिन चौधरी उर्फ प्रियंका को भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के रूप में यहां पर उतारा है। भाइयों बहनों, ये सभी हमारे प्रत्याशी हैं। जोरदार करतोल ध्वनि से इनका स्वागत करिए। गाजियाबाद में आए, जोरदार तरीके से इनका स्वागत होना चाहिए। और साथ साथ गाजियाबाद में हमारे पार्षद पद के 100 प्रत्याशी भी यहां सामने बैठे हुए हैं। ये टीम होगी, फुल मेजॉरिटी का बोर्ड बनेगा।
इसके लिए आप सबसे प्रार्थना करने के लिए, आपका आशीर्वाद लेने के लिए, जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने के लिए मंच और हमारे प्रत्याशी आपके बीच में उतरे हैं। भाइयों बहनों, मेरी आप सबसे अपील होगी, देखिए विकास के लिए आज पैसे की कमी नहीं है, और मैं तो खोड़ा और लोनी के मतदाताओं से भी अपील करूंगा। मेरा थोड़ा चुनाव प्रचार में कर्नाटक में मुझे जाना था, नहीं तो मैं खोड़ा और लोनी में जरूर जाता। हर घर नल की योजना से हम लोग कार्य कर रहे हैं, अमृत योजना में, और कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां शुद्ध पेयजल हम न पहुंचा दें और जहां पे सीवर लाइन का कनेक्शन उपलब्ध करवा दें। हर एक जगह उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। अच्छा बोर्ड गठित करेंगे तो पैसा का सदुपयोग हो जाएगा, आपका शहर नगर अच्छा स्वच्छ और सुंदर दिखाई देगा। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। पैसे जितने चाहिए विकास के लिए, हमारे सांसद विधायकगण उतना पैसा लाएंगे। हमारे महापौर, हमारे चेयरमैन, उनका बोर्ड उस पैसे को विकास के कार्य के साथ जोड़ करके जनता की बुनियादी सुविधाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और इसलिए मेरी आप सबसे अपील है, इन सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए अपना आशीर्वाद दें। आप सभी सहमत हैं? दोनों हाथ ला करके अपना समर्थन दीजिए। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ ला करके बोलेंगे मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। महानगर के अध्यक्ष संजीव शर्मा जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो सबका आभार व्यक्त करें। महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा जी।